बड़ी मीठी धुन, और सभी सुन सुन के वहां पे जो उस लोक के रहने वाले हैं, कौन? जिन्होंने कि अपनी आत्मा को जान लिया और परमात्मा से जोड़ दिया। ठीक है ना? वो उस लोक में निवास करते हैं। मुचकुंद जैसे राजा, नहुस जैसे राजा, हरिश्चंद्र राजा, दशरथ राजा, बड़े बड़े रघुकुल के और चंद्रवंशी राजा, और भी जिन्होंने मृत्यु लोक, क्योंकि ये मृत्यु लोक दुखों का घर है। यहाँ हम सब, ये बात सच्ची है कि सब अपने कर्म भोगने आए हैं, और जो अच्छे कर्म करेंगे उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होता है, और बुरे काम को करने वाले का कोई नाम भी नहीं लेता है। तो बस यही कर्म इस संसार में है। और भगवान का भजन, इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी, हमारे अंदर 3 नाड़ी, वैसे तो 72,000 नाड़ियां इस शरीर के अंदर हैं। उनमें से 72 मुख्य हैं, 72 में से 7 मुख्य हैं, और 7 में से 3 नाड़ी मुख्य हैं, इंगला पिंगला और सुषमना, जो हमारे प्राणों को वहन करते हैं। और ब्रह्मरंध में ज्योत समानी, जो प्रभु की अखंड ज्योत है, वो हमारे ब्रह्मरंध की, हमारा मस्तिष्क है, यहाँ वो ज्योत समाई हुई है। लेकिन कौन जानेगा? जो प्रभु का सुमिरन करेगा, जो राम का सुमिरन करेगा, जो ओंकार का ध्यान करेगा, जो श्री कृष्ण का सुमिरन करेगा, उस ज्योत को पहचान लेता है। और जब उस ज्योत का दर्शन, उस परम प्रकाश का दर्शन हो जाता है, तो उसके बाद और कुछ जानने को बाकी नहीं। यही हमारे श्रुति शास्त्र, वेद, पुराण, मीमांसा, सब में यही लिखा है कि उसको जानो, उसको पहचानो कि हम क्यों इस संसार में आए हैं। और जिसने ये जान लिया है कि हम क्यों इस संसार में आए हैं, वो जीवन मुक्त है, वो जीते जीते मुक्त है। और श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना कोई, ना जाने इस श्वास का आवन होना होए। ना जाने कब श्वास रुक जाए, तो हर श्वास में सुमिरन होना चाहिए। और सुमिरन करके फिर उसको कुंभक करना चाहिए अपने अंदर, उसको रोको। और रोक के हमने 1 मिनट रोका, तो 1 मिनट में जितने श्वास हमारे जाते हैं ना, वो श्वास हमारे कुंभक हो गए और हमारे श्वास बढ़ गए। क्योंकि श्वास का खेल ही संसार में है। ये जीवन का जो खेल है ना, ये श्वास रूपी बैंक के ऊपर है। और जिस दिन ये खत्म हो गए, उस दिन कहानी खत्म है। तो क्यों किसी का बुरा सोचते हो? अच्छा कर रहा है उसे और सराहना करो। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उसको किसी तरह नीचे गिराओ। संसार में ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसे और उत्साहित करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं ताकि वो आगे तो कुछ करे भी ना। तो सबसे बड़ा सुमिरन है गगन बीच एक गौर पियानी, धरती दूध जमानी। इस धरती पे सब कुछ हमें मिल दिया है। इस धरती माता ने, इसके ऊपर सब कुछ है, अमृत भी है, विष भी है। हमें क्या चाहिए? वो हमारा सोच है। यदि अमृत चाहिए तो ये अमृत देगी, और विष चाहिए तो विष देगी। तो हमें अमृत की कामना करनी चाहिए। ये धरती माता इतनी महान है
कि हमें हर चीज देती है, सुगंधित से सुगंधित वस्तु देती है, और खाने के लिए दूध, दही, घी, फल, फ्रूट, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं देती है। तो कहा है ना कि मैंने मानव जन्म तुझको दिया, तुझको जिसके लिए तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। कूप अमृत के हो, घट में अमृत भी है, और पी के मदिरा तू मस्ती में पागल रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। यदि हम विष रूपी, काम क्रोध रूपी, राग द्वेष रूपी मदिरा को पान करके उसमें बौराए रहते हैं तो भगवान का कोई दोष नहीं, क्योंकि गलती हमने की है तो भरेंगे भी हम। जो कर्म हम करते हैं वो लौट के हमारे पास अवश्य आता है। ये बात सच्ची है और पक्की है। जो भी करेंगे, अच्छा कर लो तो भी लौट के आएगा, बुरा कर लो तो भी लौट के आएगा, किसी का भला कर लो तो भी लौट के आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। और इस समय को देख लो, आपके सामने कई भूकंप आ रहे हैं, मतलब संसार में त्राही त्राही है। जो नाम जपेगा सोई भव से पार होगा, अन्यथा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी अग्नि सहनम। बार बार माता के गर्भ में जलना पड़ेगा, पर बार बार मरना और जन्मना पड़ेगा। और यदि मुक्ति चाहिए, ये जीवन ही मोक्ष का दरवाजा है, ये मानव जीवन ही मोक्ष का दरवाजा है, 184 योनियों में। और जिसने समझ लिया वही भव से पार है। जिसने काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मद मत्सर इनको त्याग दिया वही सच्चा इंसान है, जो सच्ची आत्मा से प्रभु की सेवा करता है। विप्र धेनु सुन सत्य हित लीन मनुष्य अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण होगा। विप्र धेनु संतों के रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। तो कभी भी संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए, और गौ माता की सेवा होनी चाहिए। इन तीनों की सेवा ही संसार में मोक्ष का दरवाजा है। और जो इनको कोई सताता है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात ध्यान रखना। वही भाव से पार हो सकता है, उसके लिए यहाँ भी स्वर्ग है और वहां भी स्वर्ग है। जो संतों की सेवा करता है, जो संतों का दास है, वो साक्षात वैकुंठ में उसका वास है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम